भोलि बिहान 9 बजेदेखि सुरु हुनेछ दार्जिलिङमा 75 घण्टाव्यापी रिले सूर्य नमस्कार। भारत स्वतन्त्र भएको 75औं वर्षगाँठलाई ध्यानमा राखेर नै दार्जिलिङ हिमालयन पर्वतारोहण संस्थाले 75 घण्टाव्यापी सूर्य नमस्कार कार्यको आयोजना गर्ने भएको हो। 250 जना सहभागीहरूलाई संस्थाले उचित प्रशिक्षण प्रदान गर्ने भएको छ, जसको आज उद्घाटन गरिएको संस्थानका प्राचार्यले जानकारी गराएका छन्। World record for 75 hours of relay of Surya Namaskar. गंगणपतये नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम अथ सूर्याथर्वाङ्गिरसंव्याख्यास्यामः ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः आदित्यो देवता। आदित्य त्वमेव प्रत्यक्षं कर्म कर्तासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष में हर वर्ष 12 जनवरी के दिन नेशनल यूथ फेस्टिवल डे मनाया जाता है और उसी के लाइन में हमें जो गाइडलाइंस मिला है और हमारा जो प्रपोजल एक्सेप्ट किया है मिनिस्ट्री यूथ अफेयर ने, हम नेशनल यूथ फेस्टिवल 2021 के अंतर्गत योगा इवेंट को आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो 75 आवर्स का रिले इवेंट है सूर्य नमस्कार करने का, ये कल सवेरे यानी 9 तारीख को 9 बजे शुरू होगा और 12 जनवरी को 12 बजे ख़त्म होगा। तो अगर आप टाइम को देखेंगे तो 75 आवर्स कंप्लीट होंगे। इस रिले में हमने दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से ही करीब 250 वॉलंटियर्स पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया है और उन लोगों को 2-3 दिन में ही ट्रेनिंग दिया गया है लोकल इंस्ट्रक्टर की मदद से। इन सभी पार्टिसिपेंट को HMI के अंदर हॉस्टल में रखा जाएगा और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कोविड काफ़ी अभी भी है, तो उसके सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं। लोगों को मास्क पहनना इज़ मैंडेटरी है यहाँ पे एंड सैनिटाइजर का यूज़ किया जाएगा और उनको हम देसी तरीके से काढ़ा जैसे बोलते हैं काढ़ा भी दिया जाएगा, च्यवनप्राश भी दिया जाएगा और जो ग्लोइवटी जैसी टैबलेट होती है वो भी दिया जाएगा ताकि उनका एक इम्यूनिटी सिस्टम बना रहे। अगर आप एक नॉर्मल रूटीन लाइफ देखें तो जैसे अगर आप भी एक्सरसाइज करते हैं, मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ, तो उसमें क्या होता है हम मॉर्निंग आवर्स या इवनिंग आवर्स में करते हैं, हमारा खाने का टाइम फिक्स होता है। लेकिन जब कोई चैलेंजेस होते हैं इस तरह के हम इवेंट सोचते हैं कुछ करने के लिए, तो वो रूटीन हमारा अलग हो जाता है। 75 आवर्स में कभी आप रात को 1 बजे योगा कर रहे हैं, कभी आप रात को 2 बजे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, कभी 3 बजे कर रहे हैं। आपको खाने से पहले योगा करना है या फिर खाने के बाद योगासन करना है, तो वो सब चीज़ें बदल जाती हैं। और साथ ही साथ अगर हम इस इवेंट से हम काफ़ी चीज़ें जोड़ने की कोशिश करें, जैसे कि हमारा मुल्क जो है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ग्लोरियस ईयर्स को सेलिब्रेट करने वाला है, तो उसको भी हमने सोचते हुए 75 आवर्स योगा सूर्य नमस्कार की इवेंट को प्लान किया है। कईयों ने मुझसे पूछा कि वाई 75 आवर्स। 75 आवर्स करने का मकसद ये है कि हम इस साल अपने हिंदुस्तान की, अपने भारत की 75th जो स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उस तरफ की एक यात्रा है, आप उसे कह सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि रिले है,
9 तारीख सवेरे 9 बजे शुरू होगी और 12 जनवरी तक चलेगी। 12 जनवरी को जब हम इसको क्लोज करने वाले तो हम उस समय हर भारतीय से अपील करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है या दुनिया में कहीं पर भी है, आप 12 सीक्वेंस सूर्य नमस्कार के कीजिए। बहुत ही सिंपल आसन है, आप अगर YouTube पे देखेंगे सूर्य नमस्कार सीख सकते हैं। 12 सीक्वेंस सूर्य नमस्कार के कीजिए और वो फोटोग्राफ्स और वीडियो हमारे HMI का मेल कीजिए, हमारे जो फेसबुक है उस पर अपलोड कीजिए। हम आप सभी पार्टिसिपेंट को डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे। इसके साथ साथ हमने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे अपील करते हैं दैट फॉलोइंग द कोविड प्रोटोकॉल वो भी अपने संस्थान के अंतर्गत, चाहे वो एज ए इंडिविजुअल और एज ए ग्रुप, 12 जनवरी के दिन सूर्य नमस्कार के अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करें। सूर्य नमस्कार को एक ऑर्गेनाइज करें वहाँ पे और कोशिश करें कि सभी पार्टिसिपेंट 12 सीक्वेंस कर सके, सूर्य नमस्कार 12 रिपीटिशन कर सके। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट के द्वारा इस इवेंट को कंडक्ट करेगा 12 जनवरी को, तो हम उनको अकॉर्डिंगली विल फेलिसिटेट देम, विल प्रोवाइड ट्रॉफीज अकॉर्डिंगली। इस इवेंट में पार्टिसिपेंट कितने सौ होगा? हमने सिर्फ 150 पार्टिसिपेंट की एंट्री रखी थी, लेकिन आज की डेट में हमारे पास 250 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, इन्हें बहुत ही थोड़ा बहुत ज्ञान है, फिजिकली फिट हैं, तो उनको 2-3 दिन में ही ट्रेनिंग करके उनको फटाफट से उनको तैयार किया गया है। मैं बता, सूर्य नमस्कार एक फिजिकल एक्सरसाइज है जिसका सीक्वेंस होता है और बहुत जल्दी सीखा जा सकता है। कहाँ से ये participant? 75 आवर्स बोल रहे हैं सूर्य नमस्कार, ये रात को भी होगा? रात को भी होगा, तो चैलेंज इसलिए है। क्या ये ग्रुप के हिसाब से होगा या हाँ जी। 250 को एक ही नहीं साथ? नहीं, एक जैसे रिले इवेंट है, एक रिले इवेंट में 1 घंटे का सीक्वेंस होगा। उस 1 घंटे की शिफ्ट में जो है करीब 12 से 20 पार्टिसिपेंट रहेंगे। जब एक ही शिफ्ट खत्म करेगा, दूसरा शिफ्ट उसके साथ ही शुरू कर देगा। इस तरह से साइकिल जो है ये 75 आवर्स का कंप्लीट होगा 12 जनवरी को 12 बजे। तो इस सूर्य नमस्कार को आज किसने इनॉग्रेट किया इसको? आज जो सूर्य नमस्कार का जो आपने ओपनिंग सेरेमनी में देखा है, उसको मिनिस्ट्री यूथ अफेयर के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी मिस उषा शर्मा जी, उन्होंने आज इस इवेंट को ओपनिंग किया है। और जो मिनिस्ट्री यूथ अफेयर है उनका हमारे पास गुड विशेस का मैसेज भी आया है, विच विल शेयर विद यू, विच यू कैन पब्लिश एज पर योर प्रोटोकॉल एंड द प्रोसीजर्स। ये जितना भी पार्टिसिपेंट आया है यहाँ पे, ये बच्चा लोग, इनको सभी को HMI खाने का, पीने का और बैठने का सब HMI और मिनिस्ट्री यूथ अफेयर की सपोर्ट से HMI इन सभी पार्टिसिपेंट को HMI हॉस्टल में रखेगी 4 दिन तक। इनके खाने का, रहने का, मेडिकल का, इनकी एक्स्ट्रा डाइट का, इनका कुछ एडिशनल क्लोथिंग का सारा इंतजाम मिनिस्ट्री यूथ अफेयर के अंतर्गत HMI के द्वारा किया गया है। सर कहाँ से पार्टिसिपेंट है? पार्टिसिपेंट जैसे हमारा मेन दार्जिलिंग सिटी है, यहाँ से काफ़ी पार्टिसिपेंट है। इसके साथ साथ सिलीगुड़ी से पार्टिसिपेंट आए हैं और कालिम्पोंग से पार्टिसिपेंट आए हैं, करसियांग से पार्टिसिपेंट आए हैं। तो बेसिकली बंगाल के अंदर के पार्टिसिपेंट को हमने एंट्री दिया है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है। हम चाहते हैं कि लोग इंटर स्टेट मूवमेंट ना करें। हम लोग यही आसपास के रहने वाले हैं। और दूसरा क्या है कि दार्जिलिंग के यूथ को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, कुछ और आगे करने का मौका मिलेगा। ये इस तरह का प्रोग्राम HMI फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? HMI फर्स्ट टाइम कर रहा है। इस तरह की योगा रिले मैं समझता हूँ कि शायद इस तरह का 75 आवर्स का योगा रिले और स्पेशली एक योगासन के ऊपर मेरे को डाउट है कि दुनिया में कहीं ऐसा ऑर्गेनाइज किया हो या कोई पहल करी हो। तो इन बच्चे लोग को कुछ मिलेगा आफ्टर ये क्लोजिंग? Absolutely, we are going to give them certificate, we are going to give them souvenirs, and of course depending upon their performance कि कुछ बच्चों ने टारगेट रखा है 500 सूर्य नमस्कार करेंगे इन 4-5 दिन के अंदर, किसी ने 1000 सूर्य नमस्कार करने का टारगेट रखा है। तो डिपेंडिंग अपॉन टू मोटिवेट देम एंड टू सपोर्ट देम वी आर गोइंग टू फेलिसिटेट देम। अभी ये देखा स्कूल कि से है या ट्रेनिंग सेंटर से? हाँ जी मैम। बच्चे लोग ये हर तरह के हैं, कुछ स्कूल से हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे जिन्हें कि सूर्य नमस्कार या योगासन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो उन्हें 2-3 दिन में यह सिखाया गया, उनकी समझ में आ रहा है और बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं वो। यहाँ पे देखा गया है कि 3-4 साल के लोग भी है, हाँ बच्चे जी, लोग भी है। हाँ जी। क्या उन लोग भी रात को भी करेगा योगा? नहीं, उनको हम दिन में रखेंगे, ओके। क्योंकि जैसे कि अब टेम्परेचर भी डाउन होना शुरू हो गया है और मौसम के साथ साथ क्या है, इसमें खाने पीने का बदलाव आएगा।
आमतौर पे हम लोग रात को 8 या 9 बजे सोना पसंद करते हैं, जबकि 8 या 9 बजे उनकी पूरी रात योगा की सीक्वेंस चलेगी, सूर्य नमस्कार की सीक्वेंस चलेगी। कुछ लोग रात को 1 बजे करेंगे, कुछ रात को 2 बजे कर रहे होंगे। तो इसमें जो पूरा जो हमारा बॉडी का जो रहन सहन का तरीका होता है हमारा, वो सब बदल जाएगा इन 3-4 दिन के अंदर। यो खाने का भी तरीका बदल जाएगा, या वेज होगा या नॉन वेज होगा? ये इस अभी time जो में? है पूरा वेज खाना होगा और बहुत ही सिंपल खाना होगा। लेकिन खाने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, खाने के बाद इनको च्यवनप्राश दिया जाएगा और हल्दी मिला के दूध भी पिलाया जा रहा है। और जब ये लोग इवेंट करके इवेंट वेन्यू से बाहर आएंगे, इंडोर जो हमारा एरिना है, वहाँ से बाहर निकलने के तुरंत बाद इनके लिए मैंडेटरी है कि वो गर्म पानी का काढ़ा बनाते हैं, वो काढ़े का इस्तेमाल करेंगे। स्वामी विवेकानंद को बर्थडे है 12 हाँ जी, 12 जनवरी क्या को। स्पेशल प्रोग्राम आपको उस दिन में रखा है आपने? अगर आप देखें, जो हमारी इवेंट का ग्रैंड फिनाले है वो 12 जनवरी को प्लान किया गया है, ताकि वो एक हमारा ट्रिब्यूट है टू स्वामी विवेकानंद जी, जो उनका बर्थ एनिवर्सरी हम हर साल मनाते हैं पूरे विश्व के अंदर। पार्टिसिपेंट का उम्र कितना होता है, कितने वर्ष? पार्टिसिपेंट का उम्र जैसे कि आप ही के सहयोगी ने बताया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक के पार्टिसिपेंट यहाँ है। और मैं भी इनके साथ ही जुड़ूंगा बीच में। अभी तो मैं काम में लगा हुआ हूँ, बट आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ सम ऑफ द टीम। आई विल परफॉर्म इन मिडनाइट, इन डे आवर्स, एज अ टाइम परमिटिंग। पर्यटक लोग की भाग दे सकते हैं? हाँ जी। टूरिस्ट हाँ, ये बताना मैं आपको भूल गया। हमने एक ओपन एरिया रखा है जहाँ पे टूरिस्ट, कोई भी टूरिस्ट आकर के किसी भी समय, जैसे एच में आप जानते हैं काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, वो अंदर आकर के सूर्य नमस्कार करेंगे और हम उनको ऑन द स्पॉट पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट देंगे और साथ में कुछ सोने देने की कोशिश करेंगे। ये कल से शुरू हो रहा है? कल से इवेंट शुरू हो जाएगा हमारा।